पश्चिम बंगाल, जो मां दुर्गा की आराधना के लिए जानी जाती है, वहां ममता बनर्जी और वामपंथियों ने तुष्टीकरण और अराजकता की राजनीति की जड़ें इतनी गहरी कर दी है कि लोगों का जीना हराम हो चुका था। चुनाव हार चुके हैं, सत्ता से दूर हैं, लेकिन अपने तुष्टीकरण से बाज नहीं आ रहे। इसकी एक और बानगी सामने आई है, जहां एक तरफ राज्य की भाजपा सरकार गौवंश को बचाने और कानून का राज स्थापित करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वामपंथी यानी लाल झंडा ब्रिगेड को इसमें भी अपनी गंदी राजनीति और मजहबी एजेंडा दिखने लगा है। ताजा मामला है पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 का। इसे लागू किया गया है। अर्बन नक्सलियों और वामपंथियों को पेट में दर्द शुरू हो गया। सीपीआई एमएल ने इस कानून के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि गाय, बैल और बछड़ों को सरेआम काटने से रोकना मुस्लिमों की आजादी पर हमला है। अब जरा उन तथ्यों पर गौर कीजिए जिन्हें ये वामपंथी अपनी याचिका के पीछे जानबूझकर छुपाना चाहते हैं। बंगाल की सरकार ने 13 मई 2026 को एक नोटिस जारी किया। इसमें नया कुछ नहीं था, बल्कि 1950 के उसी पुराने कानून को सख्ती से लागू करने की बात कही गई थी, जो सालों से तुष्टीकरण की फाइलों में धूल फांक रहा था। कानून बहुत स्पष्ट है। गाय, बैल, बछड़ा या भैंस काटने से पहले आपको आधिकारिक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। यह सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब पशु की उम्र 14 वर्ष से अधिक हो या वो गंभीर रूप से बीमार या अपाहिज हो। और सबसे बड़ी बात, सार्वजनिक स्थानों पर सरेआम पशु वध को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन वामपंथियों को पशु शक्ति और कृषि सुधार वाले कानून से क्या लेना देना। सीपीआई एमएल अपनी याचिका में कुतर्क दे रही है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आजादी पर हमला है। सोचिए, जिस वामपंथ ने दशकों तक धर्म को अफीम बताकर उसका अपमान किया, आज वही वामपंथ एक विशेष समुदाय के वोट बैंक के लिए कोर्ट में खड़ा है। इनका तर्क देखिए, ये कहते हैं कि इससे पशु व्यापार से जुड़े किसानों की रोजी रोटी छिन जाएगी, जबकि हकीकत यह है कि ये कानून केवल उन स्वस्थ दुधारू पशुओं को बचाने के लिए है जो बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है। भाई, ये क्यों नहीं बताते हो कि इस नियम से उनके रोजगार नहीं, बल्कि आप जो तुष्टीकरण और मजहबी राजनीति कर रहे हो उसको खतरा है। शुभेंदु सरकार के लगातार जनहित फैसले से वामपंथी दल बौखला चुके हैं। वामपंथियों की यह छटपटाहट दरअसल उस पुराने इकोसिस्टम को बचाने की आखिरी कोशिश है जो सालों से बंगाल की हिंदू संस्कृति और कानून की धज्जियां उड़ाता आया है। क्या गौवंश की रक्षा करना अपराध है? क्या कानून का पालन सुनिश्चित करना किसी की आजादी पर हमला है? कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ अब इस पर सुनवाई करेगी। लेकिन बंगाल की जनता को यह तय करना होगा कि क्या खान पान की आड़ में कानून को ताक पर रखने की इजाजत दी जा सकती है। वामपंथियों का यह दोहरा चेहरा अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। धर्म का विरोध करने वाले आज मजहबी रीतियों की आड़ लेकर कानून को चुनौती दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही आपके सच्चे हमदर्दी हैं। देखते रहिए DNI।